हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो निकल पड़े हैं अरुणाचल ईटानगर से। आज होगा लखीमपुर आसाम, तो देखता हूँ वहीं पर जाके स्टे करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो लायंस कॉर्प बंदर दुआ था, क्योंकि ईटानगर में उन लोगों ही मुझे रहने का बंदोबस्त किए थे। और मैंने सोचा कि जाते वक्त सारे लायंस क्लब से मिल लूँ, तो उन लोगों से मिल लिया। अभी 11:30 बज रहे हैं, 12 बजने वाला है। तो उन्होंने अभी यहाँ पर 3 किलोमीटर आगे एक रेस्टोरेंट में खाने का बंदोबस्त किया, तो अभी वहाँ पर मैं लंच करूँगा। लंच करके और आगे 30 किलोमीटर्स नॉर्थ लखीमपुर, जहाँ पर आज मेरा स्टे है, लायंस क्लब की तरफ से। तो लेट्स गो। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो निकल पड़े हैं लखीमपुर से। आज स्टॉपेज है आपका धेमाजी, 67 किलोमीटर्स। सो लेट्स गो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो निकल पड़े। ये रहा सर्किट हाउस, पीछे सर्किट हाउस था, और ये रहा मेरा साइकिल। पैक वैक करके चले निकल रहे हैं। आज जा रहे हैं डिब्रूगढ़, और आज बोगीबिल ब्रिज पार करूँगा, और जो सबसे फेमस ब्रिज है इंडिया में, आसाम में ही होता है, और सबसे ईस्टर्न पार्ट है। तो वहाँ पर एक फ़ोटो हो जाने से तो मेरा पूरा 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया का फ़ोटो हो जाएगा, तो फिर मैं उसको बाद में अपलोड करूँगा। तो चलिए, आप देख सकते हैं इधर ये सर्किट हाउस पूरा लंबा था। तो चलिए थे।
गाइस, जैसे कि आपने जो अभी वीडियो देखा, ये भैया ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, मेरा टाइम वेस्ट किया थोड़ा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी थे भैया, बाइक से इन्होंने आ रहे थे। मैंने बहुत जन को रोका लेकिन वो रुके नहीं। ये भैया रुके। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका टाइम देने के लिए। ठीक है, ओके। बस खाली पता है इंडस्ट्री होगी। टाटा स्टील के बारे में पता है? टाटा स्टील, रतन टाटा। हाँ पता है। रतन टाटा, उनका जो कंपनी है टाटा स्टील, वो हमारे जमशेदपुर से पहले स्टार्ट हुआ था। इसलिए हम लोग का जमशेदपुर टाटा स्टील से नाम से जाना जाता है। इसलिए आप लोग कभी भी देखोगे दो नाम रहता है, एक जमशेदपुर होता है, एक टाटा नगर होता है। टाटा नगर जब आप देखोगे ट्रेन टिकट्स आप बुक करोगे, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे ट्रेन टिकट्स बुक होते हैं, उसमें टाटा नगर लिखा रहता है। लेकिन जमशेदपुर लिखा जाता है हमारे रतन टाटा के जो सबसे टाटा स्टील के जो फाउंडर थे, जो जमशेदजी नसीरुद्दीन टाटा, उनके द्वारा ये जमशेदजी टाटा के नाम से जमशेदपुर शहर का नाम रखा गया और कंपनी के नाम से टाटा नगर रखा गया। तो मैं वहीं से आया हूँ। तो सबसे पहले जैसे सर ने कहा कि मैं बता दे रहा, मैं अपना ये टूर जो है, ये साइकिल टूर आप लोगों ने देख रहा, साइकिल आप लोगों के जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ। तो ये जो साइकिल का टूर है मैं स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर 2021। तो कैलकुलेट करो कितना दिन हुआ। 1 अक्टूबर से अभी का अक्टूबर पार हो गया 2022, 1 साल हो गया। और 1 साल 2 महीने मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। तो आप समझ सक रहे हो कितना लंबा टाइम हो गया। 1 साल 2 महीने मैंने 27 स्टेट्स का कवरेज किया है। 27 स्टेट्स मतलब यहाँ पर मतलब 85% मेरा टोटल हो चुका है। जैसे समझ लो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट छोड़ के बाकी सब स्टेट्स आप जो भी नाम लोगे वो सब स्टेट्स मैंने ट्रैवल कर चुका हूँ। मैंने 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया, वहाँ से सबसे पहले मैं उड़ीसा गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ गया, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश किया, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर उसके बाद गोवा, केरला, उसके बाद गोवा, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, MP, राजस्थान,
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल का मैंने ईटानगर किया है, और ईटानगर करके अभी मैं असम में ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी यहाँ से नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब जगह। तो आप लोगों में से कौन कौन साइकिल, ऑब्वियसली आप लोग तो बहुत जन साइकिलिंग से आते हो, कभी ऐसा सोचा है कि साइकिलिंग करके, जैसे सर ने कहा कि डिब्रूगढ़ तक कोई नहीं जाए। मेरे को थोड़ा समझ में आया था कि असम में, हमको समझ में आया, सर ने कहा कि डिब्रूगढ़ तक आप लोग कोई नहीं जाएगा, लेकिन कभी कोशिश की होगी साइकिल से कहीं पर कुछ दूर में जाना, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ? हाँ सर, कभी सोचे हो? सोचे तो ज़्यादा दूर तो नहीं, यहाँ से 2 नंबर बुलाते नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन कभी हो सकता है अगर मेरे को देख के आप लोग सोचो कि चलो भैया का जैसे कम से कम यहाँ से हम लोग गुवाहाटी चले दोस्तों के साथ। अकेला का जो डिसीजन होता है वो, जिसका थोड़ा सा माइंड पावर थोड़ा स्ट्रांग होता है, वही ले पाते हैं। मैं सोलो ट्रैवल हूँ। सोलो ट्रैवल का पॉजिटिविटी ये है कि आपको कोई टोक नहीं सकता कोई चीज़ के लिए, आप अपने मन के मालिक होते हैं। तो मेरा जो ये मोटो है, मोटो मैंने रखा है कि बुद्धास वर्ल्ड पीस, मेरा जो मोटो है, जिसके बारे में आपके जैसे बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जगह जगह पे मैं स्पीचेस देता हूँ। तो बुद्धा, अब जब भी गौतम बुद्धा का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? आपने सुना गौतम बुद्धा का नाम, तो आप दिमाग में सबसे पहले दिमाग में वर्ड क्या आता है? आप लोग बोलो, गौतम बुद्धा को जानते तो बोलो। गौतम बुद्धा का जब नाम सुनते हो आप लोग दिमाग में सबसे पहले वर्ड क्या स्ट्राइक करते हो? बोल सकते हो? बोलो बोलो, आप शर्माओ मत, एकदम बिंदास बोलो, बोलो बोलो। उसका मतलब उसके कहानी के बारे में, जिसमें वो नहीं एक कोई वर्ड। सिद्धार्थ उसका नाम था, और जो मतलब गौतम बुद्ध सुनते तो सिद्धार्थ दिमाग में आता है, और कुछ आता है किसी के दिमाग में? कुछ नहीं आता, बस गौतम बुद्ध सुन के चुप मतलब रह जाते हो। कुछ तो आता होगा दिमाग में, हाँ क्या वो गेरुआ रंग का पोशाक पहनते हैं, ऐसा कुछ दिमाग में क्या आता होगा? बोलो बोलो बोलो, तू बोल। अरे आप लोग थोड़ा सा डल बैठे हो, मैं आप लोगों को थोड़ा चेयर अप करता हूँ, रुको। ये हाथ जब मैं ऐसा करूंगा, ठीक है ना, आप लोग आ करके चिल्लाइए। कैसे? अब ये ऐसे किया, आ किया, अब ऐसे करेंगे तो ई करिएगा, ई करिए। तभी जब ऐसे करेंगे फिर ठीक है। अब इसमें से जब ऐसे करूंगा तो ऐसे करिएगा। कैसे करिएगा? नहीं ऐसे नहीं, हाँ फिर समझ में आया? अब जोर से करना, हाँ ना गलती हो गई, फिर से करो। ध्यान देना। रुको फिर से। चलो, तो ये थोड़ा सा अभी तुम लोग थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ, तुम लोगों के साथ कनेक्ट करने का बातचीत अभी शुरू होगा। तो ये जो करता हूँ मैं, आज जो मैं बता रहा हूँ, आजकल के स्टूडेंट्स में ये जो एंथुसियाज्म पावर किया, ये जो कनेक्शन मिलता है, ये जो एंथुसियाज्म पावर होता है, ये किसी में होता नहीं उतना जल्दी, इसको बिल्डअप करना पड़ता है। जैसे हम लोग, मेरे जो जनरेशन है, अब जनरेशन मतलब मैं बहुत ज़्यादा भी उम्रदर नहीं हूँ, लेकिन हम लोग का जो जनरेशन, हम लोग जो 90s के किड्स, 90s किड्स जिसको बोलते हैं, वी आर फ्रॉम 90s किड्स। तो हम लोग के ज़माने में मोबाइल फोन थे नहीं, तो हम लोग ज़्यादातर खेल कूद में इन्वॉल्व हैं। खेल कूद में जैसे आप लोग भी कभी कभी हो सकते हैं खेलने का मन करता होगा, लेकिन कभी कभी आप लोग का मन करता होगा इंस्टाग्राम पे रील्स देखने। यही होता है ऑब्वियसली, सब हंसा मतलब वही है। तो क्या होता है ना, ये सब इंस्टाग्राम रील्स ऑब्वियसली अच्छे लगता है लोगों को, लेकिन इसका हमेशा कभी किसी को लत नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्या अगर आप लत लगाओगे तो आप फील्ड से दूर होगे। फील्ड मतलब जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, हमेशा सबको करना चाहिए, तो इससे एक पॉजिटिविटी आती है लोगों को। तो जैसे आप लोगों ने, मैंने आपको कहा कि बुद्धा का नाम सुनने से आपको दिमाग में आता होगा कि सिद्धार्थ है, तो गेरुआ पोशाक पहनते हैं, या कभी कभी कुछ और कुछ है जो वो सोच सकते हो आप लोग। हाँ, यही मैं सुनना चाह रहा था कि क्या आता है दिमाग में सबका, लेकिन भगवान ही था, लेकिन बोल नहीं रहे थे। आपने बोला और क्या आता? और क्या आता? बोलो बोलो, जैसे इसने कहा और क्या आता है? और कुछ नहीं आता? 3 मिनट की आसन करता था। कुछ मेडिटेशन,
हाँ मेडिटेशन करता था। मेडिटेशन। ओम हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जब भी सुनते हो तो उसका क्या आता है। शांति। तो मैं बता रहा हूँ एज अ बुद्धिज्म जो हम लोग जैसे भी बुद्धा को जब भी हम लोग सोचते हैं, जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े जो जितने स्पीच देते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान लोग होते हैं, वो हमेशा बुद्धा का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब एजुकेशन, ज्ञान। नॉलेज मतलब आपको ऑब्वियसली मैं बताना चाह रहा हूँ, आप समझो। जब मैं बताना चाह रहा हूँ बुद्धा का मतलब नॉलेज होता है। भगवान एक अलग बिलीव होता है, लोगों का अलग बिलीव होता है, लेकिन बुद्धिज्म में उसको एक ऐसा भगवान नहीं, वैसा टीचर माना जाता है। बुद्धिज्म का जैसे समझ लो, बुद्धिज्म एक स्कूल है, प्रिंसिपल समझ लो कि बुद्धा है, टीचर्स हो गए आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं, अभी जो आप जहाँ भी देखते हो बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हम लोग जनरल पब्लिक्स। तो इस ऐसे एक काइंड को इसको पकड़ के आप समझ सकते हो। तो बुद्धा वर्ल्ड पीस क्यों बोला जाता है, बुद्धा ही वर्ल्ड पीस क्यों बोला जाता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि भारत से युद्ध का नहीं, शांति का प्रचार होता है बुद्ध के द्वारा। वो हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में बोलते हैं। तो उनसे मैं भी प्रेरित होकर इस चीज को मैं गया लोगों के बीच में बोला। जो बुद्ध के जो विश्व शांति का प्रचार है वो भारत से ही जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, जिसका मैंने मोटो लेकर प्रधानमंत्री से ये सीख के मैंने इस चीज को जगह जगह पे प्रमोट किया। तो बुद्धा वर्ल्ड पीस, जब भी एक चीज मैं हमेशा कंटेक्स्ट यूज करता हूँ जिसको बोला जाता है ह्यूमंस आर द क्रिएटर, ह्यूमंस आर द डिस्ट्रॉयर। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में बताओ इसका मतलब क्या हुआ। ह्यूमंस आर द क्रिएटर, ह्यूमंस आर द डिस्ट्रॉयर। इसका मतलब बता सकते हो? डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हुआ, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हुआ रे, बोल दे। बता सकते हो? डिस्ट्रॉय इंसान जो होते हैं वो जो भी सृष्टि करते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं इंसान ही बनाते हैं, और इस इंसान ही जो खत्म करता है। मतलब उसको जो खत्म करते हैं वो इंसान ही करते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस। हिरोशिमा नागासाकी जो न्यूक्लियर बम जापान में गिराया गया था, किसके द्वारा गिराया गया था? नहीं कंटिन्यू बता रहा हूँ, ह्यूमन के द्वारा गिराया गया था। हाँ चीन के द्वारा गिराया नहीं गया, अमेरिका के द्वारा गिराया। वो गिराया गया था आपका ह्यूमंस के द्वारा जापान में, और जापान में उसको डेवलप कौन किया? ह्यूमंस ही किया। तो इसका एक छोटा सा कहानी मैं बताना चाह रहा हूँ। जब गौतम बुद्ध जब भी ट्रैवल करते थे, वो पद यात्रा करते थे, पद यात्रा। और जब जगह जगह में वो अब जब चलते थे अपने भिक्षुओं के साथ, तो जब भी किसी गांव में रहते थे, गांव के बाहर उन्होंने अपने टेम्परेरी कुटिया बनाते थे, घर झोपड़ी, वहीं पर रहते थे। तो उन लोग के जो बौद्ध भिक्षु थे, वहां पर हम लोग ध्यान करते, मेडिटेशन करते थे। तो वहां के गांव में एक पता चला कि बहुत बड़ा बीमारी फैला हुआ। ठीक है ना, अब सर चल गया बिंदास हो गया, ठीक है ना, सर चल के बिंदास हो गया, बिंदास भैया समझ के जो कुछ गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, दोस्त का गर्लफ्रेंड है कि नहीं। तो अभी क्या हुआ ठीक है ठीक। तो जब भी वो गांव में जो बीमारी फैला हुआ था, उस बीमारी से लोगों के बीच में बाकी हुआ कि गौतम बुद्ध आए, चलो उनसे सॉल्यूशन लेते हैं। हमारे यहाँ के लोग मर रहे, औरतें मर रही, बच्चे मर रहे, सब मर रहे, यहाँ पर कैसे हो सकता है, इसको कैसे बचाया? तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा आपके गांव में, सबको ठीक करूंगा, लेकिन मैं आऊंगा 7 दिन बाद। तो जब भी गौतम बुद्ध सुने के 7 दिन बाद आए, तो गाँव वाले सारे जो नाले होते हैं उसको सफाई करने लगे, गाँव झाड़ू पाड़ने कि गौतम बुद्ध आ रहे हमारे मतलब गांव में, तो साफ सफाई करने लगे। 7 दिन बाद जब वो आए और उन्होंने जब देशना दिया, देशना मतलब स्पीच होता है, बोलने के बाद वो जब बोले, ऐसे ऐसे बोलने के बाद उन्होंने पूछा आप लोगों को कुछ लग रहा है, महसूस हो रहा है कि? बोलते कि हाँ गौतम बुद्ध जी, हमारे यहाँ पर लग रहा है कि हमारे जो बीमार जो था वो थोड़ा कम हो रहा है, हो सकता है आपके आशीर्वाद से ये बीमारी कम हुआ। तो गौतम बुद्ध तभी कहे कि ये मेरे आशीर्वाद से नहीं हुआ, साफ सफाई। तो इसका मतलब क्या? उन्होंने गंदगी किसके द्वारा हुआ? ह्यूमंस के द्वारा, इंसानों के द्वारा। बीमारी आए इंसानों के द्वारा, बीमारी खत्म किसके द्वारा हुआ? इंसान। तो इसलिए हम लोग जब भी किसी चीज को करते हैं वो हमेशा इंसान के द्वारा ही होता है, और इंसान से ही खत्म होता है, इंसान से ही बढ़ता है, इंसान से ही खत्म होता है हर चीज। इसलिए कोई और एक चीज, गौतम बुद्ध हमेशा जब भी अपने देशना में बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, आप मुझे गौतम बुद्ध समझ के ये मत समझ लेना कि आप ही सबसे महान है, आप जो बोलेंगे सही है, गलत बात है। वो बोलते थे कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, आप अपने घरों में जाओ, इसके बारे में चर्चा करो अपने परिवारों के साथ, लोगों के साथ, अगर आपको ठीक लगे तो ही उस चीज को मानो। आप लोग अभी मैं जो बोल रहा हूँ, आप हो सकते सोचोगे कि भैया जानते होंगे बहुत कुछ, सही बोल रहे होंगे। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आप अपने गूगल में जाके सर्च करो, ये बात सही है कि नहीं। आपके पास अभी गूगल है,
सोशल मीडिया है, अब जाके सर्च करो भैया सच बोल रहे हैं, भैया सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इसका मतलब अगर ठीक लग रहा है, आपके सेटिस्फेक्शन में हो रहे हैं भैया सही बोल रहे हैं, तो ये ठीक है, इसको अपना सकते हैं। डोंट ब्लाइंडली फॉलो अंधभक्ति किसी का नहीं करें, ना ही वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, एजुकेशनल हो। मैथ्स में जब समझ में नहीं आता पूछते हो ना सर से कि समझ में नहीं आ रहा सर दोबारा समझे, तो सर जो मेथड्स लिखते हैं आप चुपचाप उसको रट के तो नहीं जाते हो, समझ के जाते हो। तो फिर आप अगर समझो तभी तो आप में और जानवरों में फर्क आएगा। आप अगर चुपचाप किसी का बात को मान लोगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता भी कभी कभी जो बात बोलते हैं हम लोग बचपन में मान लेते हैं, लेकिन उसको बड़ा होकर समझते हैं कि बात सही है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग का दिमाग तब खुलता है। अगर आप बोलेंगे नहीं मेरे माता पिता सही है, तो आप ओसामा बिन लादेन को जानते होगे, जो टेररिस्ट था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था अमेरिका में 11 सितंबर में, जो तो ओसामा बिन लादेन का जो बेटा या बेटी होगा वो बोलेगा कि मेरे पापा सही है, तो आप लोग तो हंस पड़ोगे जोर से, है ना। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि माता पिता सही हो। आप लोग बचपन ये जो जिज्ञासा है जो आता है आप लोगों को दिमाग में, वो आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो आपको तब आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप लोगों को अलग सा एक दिमाग दिया गया है, रेवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस हुआ गया है, तो एक उसको यूज कीजिए। जब आपके पास दिमाग है तो दिमाग को यूज कीजिए, ठीक है। आप लोग मुझे पूछना चाहते हो मेरे टूर के बारे? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने बीएससी डिग्री इंटीरियर डिजाइनिंग की है दिल्ली से। तो आपने मतलब ये क्यों चुना? आप तो कुछ बन भी सकते थे। मेरा देखने का मन था, इंडिया देखने का मन था, एक्सप्लोर करने का मन था, लोगों से मिलने का मन था, एक इंटरेस्ट था कि लोगों से मिलूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, लोगों से बातचीत करूंगा, वहाँ की कल्चर्स देखूंगा, खुद का एक सेटिस्फेक्शन था। अब हम चलो।